हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ उस पर की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी लेखपाल और पटवारी लेखपाल का जो री एग्ज़ाम है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि पेपर लीक का मामला है जो कि आया, उसके बाद पेपर है जो कि री एग्ज़ाम यहाँ पर यूपीएससी ने कराने की बात कर रखी है 12 फरवरी को। तो दोस्तों जो होना था वो हो चुका है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप लोग कुछ कर सकते। बस एक चीज़ है जो कि हम लोग कर सकते हैं, वो है अपनी तैयारी को बेटर करने की बात। तो हम लोग बेटर तैयारी करेंगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जितना हम लोग वहाँ पर मार्क्स लेके आए थे उससे और बढ़ के मार्क्स हम लाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। 1 महीना मिला है तो इस 1 महीने में हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, ऐसा प्रण आप लोग अपने से ले लेना। तो दोस्तों इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है 22 जनवरी को, और उसके बाद कन्या सहायक का एग्जाम होगा। तो उसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों के एग्जाम में। जैसे अगर पटवारी लेखपाल में ही बात करें, एक प्रश्न पूछा गया था मैथ का, और उससे पहले पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक प्रश्न मैथ का पूछा गया था। तो आने वाले एग्जाम में भी जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें एक प्रश्न मैथ का पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को इसलिए भी तैयार रहना चाहिए और एक भी प्रश्न आप लोग ना छोड़ के आओ, मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद करता हूँ, और इसलिए आप लोगों को एक एक नंबर के लिए तैयारी करा रहा हूँ। तो मैथ का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने मैथ में पढ़ा था दोस्तों, एपी वाला पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला, यानी कि चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में हो सकता है यहाँ से पूछा जाए, एक आध प्रश्न बन जाए, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने एपी के बारे में डिस्कशन किया था, तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग उसकी बेटर तरीके से तैयारी कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो करके वहाँ पर से मेरे को पर्सनली मैसेज करके या फिर कॉल में बात करके भी आप मेरे से क्वेश्चन मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो ज़्यादा लोड मत लेना, टेंशन मत लेना, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करना। देखो दोस्तों, अगर हम चाल, दूरी, समय की बात करेंगे तो इसमें एक सूत्र है, उस सूत्र का हम लोगों ने प्रयोग करना है और पूरा प्रश्न है जो कि इसी सूत्र पर आधारित है। तो सूत्र की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये हमारे पास एक सूत्र है और ये सूत्र आप हर किसी ने क्लास 10th से पहले कभी ना कभी सुना ही होगा, और मैथ क्लास 10th से पहले हर किसी की रहती है। तो ये सूत्र से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग कैसे करना है उसको आज हम देखेंगे। और जैसे हम बात करेंगे दोस्तों, हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि स्पीड, जो उसकी स्पीड होती है गाड़ी की, तो वो कितनी होती है, वो कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हम लोग उसको किस में मेजर करते हैं, किस में हम मापते हैं, वो हम मापते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। हम कैसे मापेंगे उसको देखते हैं। अब देखो, ये जो दूरी है ना, इसको हम दो तरीके से माप सकते हैं। एक तो मापेंगे हम किलोमीटर में, और ये जो समय है इसको हम मापेंगे घंटे में, यानी कि मैंने HR लिख दिया। तो ये तो हो गया बड़ी मापन की इकाई। अगर हम इसको किलोमीटर को मीटर में भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम मीटर में भी तो लिख सकते हैं, और ये घंटा है, घंटे को हम सेकंड में भी तो लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पर चाल को देखेंगे, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, चाल का मात्रक तो ये हो जाएगा दोस्तों किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर अगर हम इसका छोटा मापन लेंगे तो मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, चाल का हमारे पास मात्रक हो गया है, ठीक है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और हमको इसको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों को चाल दी होगी
अभी हम देखेंगे फिलहाल। पहले अगर हमको चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, हमको चाल दे रखी होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर एक एग्जांपल हम ले लें, यहाँ पर हम ले लेते हैं, चाल हमारी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक स्पीड है जो कि गाड़ी की है। अब इसको हमको किस में बदलना है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों हमने क्या करना है, देखो ये जो किलोमीटर प्रति सेकंड है इसमें हम लोगों ने गुणा कर देना है। अब देखो पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम इसका ट्रिक में जाएंगे। फिलहाल आप लोग बेसिक समझ लो। किलोमीटर को हम लोगों ने किस में बदलना है? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 गुणा 60 में कर दूंगा, ये सेकंड आ जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 0 से 0 को काट देंगे हम, 2 0 से 2 0 काट दिया, तो ऊपर बचा 10 और नीचे बचा 6 × 6 यानी कि 36। और ऊपर हुआ हमारा मीटर और नीचे हुआ सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड आ गया हमारे पास 10/36। इसको और डिवाइड करेंगे तो 2 से हम काटेंगे, 2 पंजे 10 और 18 दूना 36। तो 5/18, 5/18 हमारे पास आ गया है। क्या आया ये? किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोगों ने चेंज किया किस में? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर हम कहें आप लोगों को स्पीड दी होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हम लोगों को स्पीड दे रखी होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 एकम 18, 18 दूना 36, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, 5 दूना 10, 10 मीटर प्रति सेकेंड हमारे पास ये चाल आ गई है। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल थी वो हम लोगों ने मीटर प्रति सेकेंड में अब निकाल दी है। ऐसे आप लोग इसको क्या करना? हल करना। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमें चाल दे रखी है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में हम लोगों को क्या दे रखी है? चाल दे रखी है। एक एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो चाल है वो कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास चाल है। इस चाल को हम लोगों ने अब किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ये जो 5/18 था ना, हम इसको रिवर्स कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करके क्या लिख देंगे? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम लोग कर देंगे। यानी कि मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटे में हमारी चाल आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। जैसे हमारे पास ये प्रश्न है कि 10 मीटर प्रति सेकंड को हम लोगों ने किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे जो भी हमारे पास चाल दी होगी मीटर प्रति सेकंड में। तो ये कितनी आ जाएगी? देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 18 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास उत्तर आ जाएगा, अगर हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो आई होप आप लोगों को ये जो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड है इसको बदलना आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये आप लोगों के जो प्रश्न है उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली ये काम आएगा। तो अभी हम देखेंगे 4-5 क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये जो कन्वर्ट हमने कर रखा है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, वो कैसे हम यूज करेंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करें, मैं आप लोगों के लिए तब तक क्वेश्चन नोट करता हूं, ठीक है दोस्तों। आपके सामने 2 प्रश्न मैंने दे रखे हैं, ये थोड़े इजी लेवल के हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा और टफ में जाएंगे, धीरे धीरे करके हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। लेकिन पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है उसको हम समझते हैं। एक ट्रक 40 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है,
तो ट्रक की चाल क्या होगी? तो इसमें क्या है, एक ट्रक है दोस्तों, एक ट्रक है और ये ट्रक क्या कर रहा है, ये ट्रक क्या कर रहा है 40 घंटे में समय कितना लिया इसने, समय बराबर हम लोग लिख लेंगे 40 घंटा। 40 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की, ये यहाँ से चला और यहाँ तक, तो कितनी दूरी तय की इसने, दूरी, तो इसने दूरी तय की दोस्तों 1200 किलोमीटर। ठीक है, इसने कुल दूरी 1200 किलोमीटर की तय की। तो हमें बतानी है कि इसकी चाल क्या होगी, तो हमें इसकी चाल बतानी है कि कितनी होगी। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यही हमारे पास फॉर्मूला था, अभी हम लोगों ने देखा। तो दूरी कितनी है, टोटल 1200 किलोमीटर है और समय कितना है, 40 है, 40 घंटा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में आ रही है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो स्पीड है ना, हम लोग ये चेक करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटे में आ रही है या फिर मीटर प्रति सेकंड में आ रही है। अगर ये दोनों में स्पीड होगी तब हम आंसर आसानी से निकाल लेंगे, नहीं तो हमको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 4 से 12 चले गया और 1 0, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। ये दोस्तों एक रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी मैंने बना दी। ठीक है ना, ये रेलगाड़ी है और कितनी है ये, 480 मीटर लंबी है। इसकी जो लंबाई है वो 480 मीटर है, जो कि इसकी कुल लंबाई है। अब ये क्या कर रही है, एक खंबे को पार कर रही है। यहाँ पर एक खंबा आ गया, इस खंबे को ये क्या कर रही है, पार कर रही है। कितने सेकंड में, 32 सेकंड में, क्योंकि ट्रेन है जो कि स्पीड में चलती है और इस खंबे को पार करने में इसने कुल कितना समय लगाया, 32 सेकंड का समय लगाया। तो इसको पार करने में इसने समय जो लगाया, समय ये कितना लगाया दोस्तों, 32 सेकंड लगाया। और हमारे पास दूरी, अब ये देखो जो ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन क्या करेगी, अपनी कुल दूरी तो चलेगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ। देखो, ये खंबा है, ये खंबा है और ये खंबा है, मान लिया जाए। यहाँ से ट्रेन आई, ट्रेन क्या करेगी, इसको, इस खंबे को पार करेगी। तो ट्रेन क्या आगे को बढ़ती चलेगी ना, धीरे धीरे करके आगे को बढ़ती चलेगी इस तरीके से, फिर आगे को बढ़ती चलेगी, फिर आगे को बढ़ती चलेगी, फिर आगे को बढ़ती चलेगी, ऐसे ऐसे करके। और एक बार में ये अंतिम छोर को अपना पार करके आगे बढ़ जाएगी। तो इस दौरान इसने कुल कितनी दूरी तय की होगी, इसने दूरी तय की होगी जो इसका शुरुआती बिंदु है ट्रेन का, जहाँ पर ड्राइवर बैठता है, और जहाँ पर अंतिम जो ये डिब्बा है वहाँ तक की दूरी तय की होगी इसने। इस खंबे को पार करने में, इस खंबे को पार करने में इसने कितनी दूरी तय की होगी दोस्तों, ये जो ट्रेन की कुल लंबाई है इसके बराबर इसने दूरी तय की होगी। इसलिए जो ये ट्रेन की लंबाई है ना, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, वही हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो 480 मीटर है ये हमको क्या कर रखा है, दूरी है जो कि दे रखा है। अब हम इसको आंसर निकालते हैं और आंसर हमसे क्या कह रहा है कि बताओ रेलगाड़ी की गति कितनी होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। पहले हम गति निकाल लेते हैं, यानी कि स्पीड निकाल लेते हैं। हिंदी में ही कर लेता हूं। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, वही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी हमारे पास अभी हम लोगों ने देखा 480 मीटर है और समय कितना है दोस्तों, 32 सेकंड है, 32 सेकंड। अब हमारा जो आंसर आएगा चाल,
वो मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। यहाँ पर देखो मीटर और नीचे सेकंड, लेकिन हमको किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है आंसर। तो इसको हमको बदलना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने बदलना सीखा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में भी बदलना सीखा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में भी बदलना सीखा। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब मीटर प्रति सेकंड को हम घंटे में बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करते हैं दोस्तों, 18/5 से हम गुणा कर देते हैं और हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ मीटर प्रति सेकंड को, क्योंकि अब किलोमीटर प्रति घंटे में हम लोगों ने बदल दिया है इसको। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 से इसको कैंसिल करो, 32 को 16 दूना 32 और 9 दूना 18। अगर हम बात करेंगे फिर से 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 × 48, ये ऊपर 30 आ गया। और 5 से 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 = 30 आ गया। और यहाँ पर अब क्या बचा, 6 बचा और 9, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 6 × 9 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इस रेलगाड़ी की क्या होगी, चाल होगी, गति होगी दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको क्या करें, नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम चलेंगे और आगे की ओर और फिर कुछ और प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों एक प्रश्न है और ये प्रश्न है जो कि बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है और यहाँ से है आप लोगों को थोड़े अच्छा प्रश्न है जो कि देखने को मिलेगा। इसमें कॉन्सेप्ट भी है जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। आप लोगों के पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग गलत करके मत आना फिर, ठीक है। अब प्रश्न सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति कितने की स्पीड से चल रहा है, देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई कितने मीटर होगी। एक व्यक्ति है दोस्तों और ये क्या कर रहा है, चलते हुए एक पुल को पार कर रहा है। एक पुल मैं बना देता हूँ, ये मान लिया जाए एक पुल है और इसके ऊपर से एक व्यक्ति है जो कि चल रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति हम लोग बना देते हैं, ये एक व्यक्ति है जो कि इस पुल के ऊपर से चल रहा है। अब इसकी गति कितनी है, देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रहा है। इसकी स्पीड मैं लिख लेता हूँ, स्पीड तो ये क्या है, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रहा है। अब देखो ये कितने मिनट में पार कर रहा है इस पुल को, 15 मिनट में। यानी कि इस पुल को पूरा पार करने में कितना समय लगा, समय तो दोस्तों इसको समय लगा 15 मिनट का। इसको समय कितना लगा, 15 मिनट का समय लगा। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुल की लंबाई कितने मीटर होगी। ये जो पुल है यहाँ से यहाँ तक ये कितने मीटर का लंबा है। तो हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों, पुल की लंबाई पूछ रहा है। और पुल की लंबाई क्या है, दूरी ही तो है। ये जो लंबाई है वो क्या है, दूरी है जो कि ये तय करेगा। यहाँ से यहाँ पर जाने पर, अभी अगर ये इस छोर पर है, ए बिंदु पर है, ये बी बिंदु पर पहुँचने में कुल कितनी दूरी तय करेगा, यही तो इस पुल की लंबाई है। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। दूरी किसकी निकालेंगे, पुल की दूरी निकालेंगे, ठीक है। और ये पुल की दूरी किस में निकालनी है, हम लोगों ने मीटर में निकालनी है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लो, मीटर में है जो कि हम लोगों ने इस पुल की दूरी निकालनी है। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली बात क्या है, देखो हम लोगों को क्या क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, गति दे रखी है। देखो गति दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है हमको कितना, 15 मिनट। 15 मिनट हमको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। और हमारे पास सूत्र कौन सा है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। गति मतलब चाल, ठीक है। आप गति से ये मत सोच लेना कि ये क्या दूसरा चीज आ गई। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पर दूरी निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों, दूरी निकालना है। लेकिन हमारे पास ये जो सूत्र है वो क्या निकालने के लिए है, चाल निकालने के लिए है।
चाल निकालने के लिए दूरी बट्टा समय करेंगे। अगर हमको इसमें से दूरी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो दूरी निकालने के लिए चाल को ऐसे रहने देंगे और ये जो समय इसके बट्टे में था, भाग में था, इसको हम गुणा में ले आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास दूरी आ जाएगा। आई बात समझ में? अगर हमसे समय पूछ लेता है, अगर हमसे समय पूछ लेता तो हम कैसे निकालते? देखो ये समय को हम यहाँ ले आते, चाल को इसके नीचे ले आते, तो ये क्या बन जाता, दूरी बट्टा चाल। तो ये समय का सूत्र हो गया। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लें कि एक सूत्र से हम लोग 3 चीजें निकाल सकते हैं, चाल भी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं इसलिए डिटेल में ज़्यादा समझा रहा हूँ क्योंकि जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, आर्ट बैकग्राउंड के, उनको थोड़ा सा ये कम समझ में आ सकता है। बाकी जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको तो आ ही रहा होगा समझ में, जिनकी मैथमेटिक्स होगी उनको तो पहले से ही आता होगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, जिनको आर्ट जो मैथ है जो कि जिनकी वीक होती है उनको समझाना। तो आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर से आप लोगों को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर इस सूत्र से हम लोगों ने क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी का क्या हो गया यहां पर, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय है जो कि हमारे पास सूत्र आ गया है दूरी का। अब देखो दूरी बराबर चाल, चाल का मान कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमको क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल, गुणा समय, समय कितना दे रखा है हमको, 15 मिनट, 15 मिनट दे रखा है। देखो अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है मीटर में। दूरी किस में निकालनी है, मीटर में। अब देखो लेकिन यहाँ तो हमारे पास किलोमीटर में है, ये दूरी हमारे पास किस में है, किलोमीटर में। तो हमको इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी देखा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो क्या करते हैं हम, 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। आ गया ना, ठीक है। ये वाला गुणा हम लगाएंगे। अब 15, ये 15 क्या है, मिनट है। ये 15 क्या है, मिनट है। इस मिनट को भी हम सेकंड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर समय है जो कि हमारे पास सेकंड में आ गया है, इसलिए हम इस मिनट को भी सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि समय का जो मात्रक है वो समान होना चाहिए जब भी हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसको सेकंड में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। क्यों, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 15 मिनट में कितना सेकंड होगा, 15 गुणा 60 सेकंड हम लोगों ने इसको कर देंगे। अब देखो इसको अब हम हल कर लेते हैं, इस प्रश्न को अब हम हल कर लेते हैं। तो सेकंड से सेकंड कट गया ना, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। देखो ये मीटर बच गया यहाँ पर, तो आंसर तो हमारा मीटर में आएगा, जो कि हमसे पूछ रहा था कि कितने मीटर की इसकी लंबाई होगी। एक चीज़ तो हमारा आ गया। अब हम इसको और हल कर लेते हैं। जब हम इसको हल करेंगे दोस्तों, तो हम हल करेंगे, देखो 6 × 18 और इसको हम करेंगे 5 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 6 से इस 60 को डिवाइड कर देंगे तो ये 10 बार जाएगा, 6.60। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 25, 25 × 125, 125 और 10 से हम गुणा करेंगे तो एक जोड़ बढ़ा देंगे और यही हमारा उत्तर आ जाएगा 1250 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी, पुल की लंबाई हो जाएगी 1250 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस बात को इतना नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। अब देखो एक प्रश्न आप लोगों के, जो पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ था 8 तारीख को, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को भी अब हम हल कर लेते हैं। देखो एक कार है, 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है।
तो एक कार है दोस्तों, एक कार, ठीक है, ये क्या है, एक कार है, और ये कार जो है क्या कर रही है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रही है। मान लिया जाए ये एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन यहाँ पर बी है, इन दोनों के बीच में कार क्या कर रही है, जा रही है, और जब जा रही है ए से बी की ओर, इस ओर जब ये जा रही है तो इसकी गति कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल से ये वापस आती है। अब ये बी पॉइंट पर चले गई है, यहाँ से गई बी पर, और बी से अब यह क्या कर रही है, वापस आ रही है, और जब ये वापस आ रही है इसकी गति कितनी हो गई, बढ़ गई है, और इसकी गति बढ़कर कितनी होगी दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई है। अब हमें क्या बताना है, पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी। पहले ये कार ए पर थी, बी पर गई, बी से फिर ये ए पर आ गई, तो अब इसके हमें क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। देखो औसत चाल निकालने का एक जैसे जब भी कोई ऐसा प्रश्न आप लोगों के पास आ जाता है कि कोई कार है या ट्रेन है या फिर कोई इंसान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है और फिर वापस उसी स्थान पर आ जाता है, इस दौरान वो औसत किस चाल से चल रहा होगा, या फिर वो गाड़ी या फिर वो ट्रेन किस औसत चाल से चल रही होगी। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए दोस्तों औसत चाल का एक फॉर्मूला है, हम इसके बेसिक में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन हम इसका आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे फिर, लेकिन मैं सिर्फ एक फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूले पर आप लोग रखोगे तो आंसर आ जाएगा, और वो फार्मूला बड़ा प्यारा है। औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये एक्स वाई क्या है इसको समझ लेते हैं। ये देखो, ये जो पहले ए से बी पर गया, इस चाल को हम मान लेते हैं एक्स। मान लिया पहले वो किस चाल से गया, एक्स चाल से गया, तो एक्स कितना है 60, और आते वक्त उसने चाल बदल दी, तो ये चाल हम लोग वाई मान लेते हैं, ये चाल को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्स है वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जिस चाल से वो चल रहा है वो वाली चाल है ये, और वापस जिस चाल से आ रहा है वो वाली चाल को हम y मानेंगे। अब इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, x का मान 60 रख लेते हैं, 2 गुणा 60 गुणा y का मान कितना 90 अपॉन x प्लस वाई, x का मान 60 प्लस y का मान 90। अब हम इसको हल करेंगे, हल करके देखेंगे कि कितना आ रहा है, 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा ऐड करके, और एक जीरो से एक जीरो को हम कैंसिल कर देते हैं, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, अब 12 पंजे 60, तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 12 छंग 72, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप अपने रफ पेज में भी कर सकते हैं आसानी से, और ये 72 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों 5 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं, और ये 5 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में मतलब इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करते हैं। वैसे जो ये टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक क्लास में कराना इसको संभव नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आएंगे नहीं, 1 या 2 टाइप ही पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को 2-3 टाइप है जो कि यहाँ पर करा दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि कौन सा टॉपिक है जो कि अब आप लोगों के लिए लाया जाए, क्योंकि रीजनिंग भी मैंने आप लोगों को करा दी है कंप्लीट, और मैथ के कुछ टॉपिक बचे थे वो भी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, और एक और टॉपिक है मैथ का, उसको और लेके आऊँगा। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक है जो कि समझ में नहीं आया है, या फिर आप लोग किस टॉपिक पर जो रीजनिंग है वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।